डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग दो फार्मूले ड्राइव करेंगे। एक होता है रेशो फार्मूला, उसे हम इंटरनल डिवीजन भी कहते हैं, और एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये मिड पॉइंट फार्मूला जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, उसमें यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, रेशो फार्मूला बेसिकली क्या होता है। देखें कि जैसे आपके पास एक लाइन हो। देखिए, जैसे आपके पास ये लाइन आपके पास है ए बी। ये लाइन आपके पास है ए बी है। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 है, और बी के पास कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है। और दरमियान में एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है सी। ठीक है। अब ए से सी तक का जो पोर्शन है वो आपके पास जैसे m1 है, और सी से बी तक का पोर्शन आपके पास m2 है। ठीक है। ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है, ये लाइन ए बी को m1 रेशो m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। यानी आपके पास m1 हो सकता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ए से सी तक आपके पास पोर्शन और टू, यानी टू हो, और सी से बी तक का पोर्शन जैसे थ्री हो, यानी टोटल लाइन की लेंथ फाइव फाइव यूनिट्स है, और ए से सी तक का पोर्शन टू है, और सी से बी तक का पोर्शन थ्री है। तो फिर जो पॉइंट पॉइंट हम फाइंड करते हैं एक्स कॉमा वाई, इसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, और फिर कॉमा m1 y2 और प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ये कहलाता है इंटरनल डिवीजन, यानी रेशो फार्मूला भी कहते हैं कि यानी जो पॉइंट सी है, ये m1 m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को। अच्छा, ये तो हो गया रेशो फार्मूला। इसी तरह होता है मिड पॉइंट फार्मूला। अगर ये पॉइंट दरमियान में आ जाए, ठीक है, तो ये पॉइंट दरमियान में आ जाए, देखिए तो फिर ये होता है। देखें, अब ये पॉइंट दरमियान में आ जाएगा तो हो सकता है, देखिए जैसे ये 2:2 हो, या जैसे आपके पास ये 1:1 हो। ठीक है। तो फिर ये फार्मूला बन जाता है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू, और y1 प्लस y2 ओवर टू। तो ये अब हम ये दो फार्मूले ड्राइव करेंगे। ठीक है। और ये एक बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आगे ये फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी यूज होते हैं, और आगे बड़ी क्लासेस में भी। ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए हमने क्या किया है, जो मैंने आपके भी आपको लिखवाया था। ठीक है, कि हमने सपोज किया है कि एक पॉइंट आपके पास है सी। लेट सी एक्स वाई, यानी जो पॉइंट सी, देखिए जो पॉइंट सी है, डिवाइड्स ए बी, जो लाइन ए बी है, इन द रेशो m1 रेशो m2, यानी रेशो m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए इन जो ए से सी तक का पोर्शन m1 है, और सी से बी तक का पोर्शन m2 है, और ये पॉइंट सी आपके पास x1 y1 है। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और बी के x2 y2 है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फ्रॉम ए x1, हमने जो पॉइंट ए से x1 y1 से, बी x2 y2 से, और सी x y से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए x1 y1 बी x2 y2 सी एक्स वाई अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। अब देखिए हमने पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। तो पॉइंट सी से जब आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास एक्स कॉमा वाई, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर एक्स होगा वो यहाँ पर एक्स होगा, यानी एक्स में चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। एक्स आपको याद होगा, देखिए जैसे हम यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 5,2 लिखते हैं ऊपर, तो यहाँ पर नीचे देखिए 5,-2, नहीं एक्स एक्सिस में चेंज नहीं आता। ठीक है। नहीं वर्टिकल जब हम जाते हैं तो एक्स एक्सिस में, वर्टिकल में वाई एक्सिस में वाई में चेंज आता है, एक्स एक्सिस में चेंज नहीं आता। ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा एक्स, यानी जो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा पॉइंट पी आ जाएगा एक्स कॉमा वाई वन। ठीक है। नहीं, और क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो y1 आपके पास यही रहेगा। ठीक है। जो पॉइंट्स पे के कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो पॉइंट बी से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, देखें बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो देखिए x का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा x2। ठीक है। और y2 यहाँ देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपके पास x कॉमा वाई थे, इसके पैरेलल देखिए जो y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गया, यहाँ पर देखिए b के कोऑर्डिनेट्स y2 थे, जबकि यहाँ पे v अपना y का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, y आ गया। ठीक है। यानी जो जो पॉइंट c था x कॉमा वाई, तो y का कोऑर्डिनेट्स y रहेगा, x2 आपके पास x2 आ जाएगा। ठीक है। और फिर देखिए जो a से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो c के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x कॉमा वाई बनाए हैं, तो यहाँ से a से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी x कॉमा वाई आ गया। ठीक है। तो ये आपने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यानी ए से सी से और बी से, तो ये आपके पास
आ गया P और Q, ये दो परपेंडिकुलर पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, जब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, देयर एग्जिस्ट टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन गई हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल देखिए आपके पास बन गई है, ये वाली आपके पास APC, ये ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। एक सिमिलर ट्राइंगल आपके पास ये बन गई है, और दूसरी देखिए जो सिमिलर ट्राइंगल आपके पास बन गई है वो ये बन गई आपके पास CBQ, ये दो सिमिलर ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो हेंस देयर एग्जिस्ट टू सिमिलर राइट ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल APC बन गई है और एक ट्राइंगल BCQ बन गई, ठीक है। अब ट्राइंगल जो APC देखिए आपके सामने है, APC के A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, P के x, y और C के x, y, और A से C तक का देखिए जो रेशो था वो हमारे पास था m1। फिर दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल CQB है, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट्स x, y है, Q के x2 y है और B के x2 y2 है, तो ये जो हमारे पास रेशो है, ये हमारे पास रेशो आ गई है m2, ठीक है। C से B तक जो रेशो है वो m2 है। अब आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन मेजर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों तो इनकी जो साइड्स का जो मेजर होता है, इनकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी जो साइड वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। देन द मेजर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब देखिए देन सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, अब देखिए पहले हमने x फाइंड करना है, ठीक है। अब x के लिए देखिए जो आप देखिए इसकी जो साइड्स है, देखिए जो AC यानी m1 अपॉन m2, देखिए ठीक है, जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, m1 ओवर m2। अब देखिए इसकी जो साइड आपके पास देखिए AC, साइड आपके पास आ गई AC आ गई है, ठीक है, AC ओवर CB, ठीक है, इज इक्वल टू फिर क्या होगा देखिए AP ओवर CQ, ठीक है, क्योंकि m1 ओवर m2 ये साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, AC ओवर CB ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और AP ओवर CQ भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि हमें x फाइंड करना है। अब देखिए x के लिए क्या करेंगे, देखिए जो AP है, देखिए अब AP में देखिए जो चेंज आ रहा है किस में आ रहा है, x में आ रहा है, ठीक है। देखिए अब ये A के कोऑर्डिनेट्स x, y1 है और P के x, y1 है। AP में देखिए जो चेंज आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा x माइनस x1, ठीक है। और फिर देखिए जो CQ है, CQ में देखिए जो चेंज आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1। देखिए ये आपके पास आ गया m1 और m2 आ गया x माइनस x1 और x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये देखिए हम लिख लेंगे m1 और m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। जब आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये m1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए m1 x2 और माइनस m1 x आपके पास आ गया इज इक्वल टू फिर m2 x और माइनस m2 x1। अब हमने क्या करना है कि m2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, देखिए m1 आपके पास देखिए m1 x2 और प्लस m2 x1 इज इक्वल टू ये m1 x और ये m1 x, यहाँ पे देखिए माइनस अब आ जाके प्लस हो गया और ये प्लस m2 x। अब यहाँ से देखिए आपने क्या करना है, देखिए ये m1 x2 एज इट इज आ गया प्लस m2 x1, यहाँ से आपने x ले लिया कॉमन, तो ये आपके पास आ गया m1 प्लस m2। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, तो ये मेरे पास आ गया x कोऑर्डिनेट्स। अब हमने y निकालना है, ठीक है। अब y के लिए देखिए दोबारा हमने क्या किया, देखिए रेशियोज जो है वो प्रोपोर्शनल है m1 और m2। अब y के लिए देखिए क्योंकि आपके पास जो y कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने जो परपेंडिकुलर साइड है उनका रेशियो लेना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने लिया AC, ठीक है, ये हमने ले लिया AC ओवर CB, ठीक है, AC ओवर CB इज इक्वल टू CP, देखें जो CP है, देखें ये CP ओवर BQ। अब देखिए जो CP यहाँ देखिए जो चेंज आना है, देखें अब यहाँ पर देखिए जो चेंज आएगा CP में, देखिए चेंज आएगा, देखिए y माइनस y1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y, ठीक है, y माइनस y1 और यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y, तो ये हम लिख लेंगे, ठीक है, y माइनस y1 और y2 माइनस y।
अब आपने यहाँ पर भी देखिए m1 ओवर m2 लिख लिया इज इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, m1 इंटू वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू m2y माइनस वाई वन। ठीक है, अब m2 को मल्टीप्लाई कर दिया m2y माइनस m2y1। अब हमने क्या किया, देखिए जो m2y1 को यहाँ लाके प्लस कर दिया, ठीक है, और ये m1y1 यहाँ नेगेटिव था, वहां जाके हो गया प्लस। अब यहाँ से राइट से आपने y कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा m1 प्लस m2, और फिर देखिए ये m1 प्लस m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y ओवर m1 प्लस m2। तो y की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये देखिए आपके पास जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये आपके पास होता है रेशो फार्मूला, ठीक है, ये हम लिख देंगे प्रूव्ड। अच्छा, अब कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है कि m1 m2 की जगह k1 k2 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये m1 की जगह हमने k1 लिख दिया और m2 की जगह हमने k2 ले लिया, ठीक है। इसमें फिर रेशो फार्मूला ये आ जाएगा x कॉमा वाई इज इक्वल टू k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2 और कॉमा k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम m1 m2 की जगह पर अगर हम k1 और k2 ले लें तो देखें ये तो आपके पास आ गया है रेशो फार्मूला, ठीक है। यानी कोई भी पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रहा हो किसी डिफरेंट पोर्शन में, यानी m1 डिफरेंट हो m2 m1 डिफरेंट हो m2 डिफरेंट हो, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है मिड पॉइंट फार्मूला, यानी देखिए जो पॉइंट जो सी है उसके दरमियान में आ जाए, ठीक है। अब देखिए इफ द मिड पॉइंट सी ऑफ ए बी डिवाइड्स इट इंटरली इन द रेशो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू k1 रेशो k2 इज इक्वल टू 1 रेशो 1। यानी अब अगर देखिए वो पॉइंट आ गया दरमियान में, ठीक है। अब ये जो पॉइंट सी है, अब देखें ये बिल्कुल आ गया दरमियान में, यानी ये हमने फॉर एग्जांपल देखिए यानी ये हमारे पास 1 है और ये भी हमारे पास 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, यानी सी जो है वो बिल्कुल दरमियान में आ गया, ठीक है, मिड पॉइंट आ गया। तो जब ये दरमियान में आ जाएगा देखें, तो अब ये जो पॉइंट सी है, इफ द मिड पॉइंट सी ऑफ ए बी डिवाइड्स इफ इंटरनल इन द रेशो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू k1 रेशो k2 1 रेशो 1, यानी बिल्कुल दरमियान में आ गया, ठीक है, मिड पॉइंट में। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आर। अब देखिए रेशो फार्मूला तो देखिए आपके पास ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अब देखिए हम m1 m2 ले रहे हैं 1 रेशो 1। अब देखिए फार्मूले में देखिए यहाँ पे देखिए m1 आ गया 1, m2 भी आ गया 1, यहाँ पे भी देखिए m1 1 m2 भी 1, और ये m1 1 m2 भी 1 और m1 1 m2 भी 1। तो देखिए 1 इंटू x2 आ जाएगा, 1 इंटू x1 और 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला x कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ, ठीक है। ये होता है मिड पॉइंट, यानी अगर देखें ये लाइन आपके पास ए बी है x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट आपके पास जो सी है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाए, ये पॉइंट बी आपके पास है x2 कॉमा y2 और ये पॉइंट हमने सी निकालना हो तो ये फिर हम फार्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब ये पूरी एक्सरसाइज 7.2 है, इसमें हमने यही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 7.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन के दफा एग्जाम में पूछ लेते हैं।